बिहार की राजधानी पटना में गृह मंत्री अमित शाह सामूहिक वंदे मातरम। ओम शांति। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। महान क्या कहता है PDA/ हिमाचल PDA/ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर HHAQ यूट्यूब का अभियान वंदे मातरम का आज जो 150वां पर्व मनाया गया, उसका महत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए क्या है, इसका भारत को देवभूमि संसार में देवभूमि बताने का अर्थ क्या है, ये भारत दादा और दादी का मुल्क बताया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम को शक्ल इंसानी में अरफात के मैदान में अम्मा हवा से मिलाया गया, अल्लाहुम्मा या लब्बैक कह करके इन्होंने अपना अल्लाहु एका देवो भवे का त्रिशूल लेकर के, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का संकेत दे करके सूरा हज़र की 18 आयत
पारा 14 का हजरत ईसा तक का वर्णन सुनाया। यानी सबसे पहले कुरान देवों ने ही भारत में लाया। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम का मंत्र और मंत्र के अंदर जो भावार्थ ये जिस वक्त वो भावार्थ के अनुरूप अल्लाह तबारक तआला ने इसके लिए इसी आयत नाम चलाया के मुताबिक फरिश्तों को बताया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, वंदे मातरम 150 नाम का एक तो उस वक्त मीडिया अभियान आपने हर भाषा में अर्श मुअल्ला पर जहां अब अलिफ वाव मीम यानी ओम लिखकर राष्ट्रीय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किया जाएगा। लिख करके सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दुनिया को दिखाया। कई सारे आदम से 70,000 साल पहले इसको लिखा गया। स्वयंसेवी संगठनों फिर जब आदम का बुत बनाया की चेतना के तो अल्लाह तबारक तआला ने सभी फरिश्तों को से लेने वाले लोगों ने भी इस बुत को किए। सजदा करने को बताया। एक प्रकार से ये है वंदे मातरम। नवलिका का एक हिस्सा है। सभी फरिश्तों ने ये बाद में आजादी के माथा टेक दिया, घोष बना। सजदा किया। फसजदू आला इबलीसा, ओलंपिक की फाइनल और शैतान नहीं झुका अपनी और न ही सजदा किया। ओलंपिक टीम ने वंदे मातरम का जब सामूहिक अर्थ वंदे मातरम गाया तब ऋग्वेद के हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक 42वें सफ़े पर पूरे देश को एक रखने का लिखा है भक्ति को हमें कि अलिफ वाव मीम ही कारण बनने वाला है। 15 अगस्त 1947 को मोक्ष का 6:30 बजे सबसे बड़ा सरदार पटेल के आग्रह पर मंत्र है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाकर आज तक भारत आजाद भारत अगर हृदय के पहले वंदे मातरम संस्कृत करने का काम किया था। किसी कौम ने 24 जनवरी दिन के संविधान सभा की 96 बार अंतिम बैठक समाप्त हो रही थी। किया। उस वक्त वही संदेश ने वंदे आदम आले इस्लाम से गीत के रूप में स्वीकार कर देश आखिरी अवतार कल्कि यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सबने दिया। वंदे मातरम की इस यही अथर्ववेद में जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते हैं। इनको अष्टगुण युक्त बना करके संबोधित करेंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक बड़ी आखिरी पैगंबर का घोटाले को लेकर बाहर निशान दिखा करके अक्सा मस्जिद में 2 रकात नमाज तमाम कायनात को पढ़ा करके आपको 7 आसमानों की सैर कराई गई और वहाँ नमाज की तरतीब यानी उससे पहले जो 3 युगों में वेदानुसार जो पूजा की जाती थी वाहिद एक अल्लाह की, जबकि उस जमीन की बाजार में कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विपक्ष का कहना यह है कि इस पूरे मामले में सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया है और एक इनका जो उस वक्त सबसे प्राचीन पुस्तक थी जिसमें 5 स्तंभ धर्म के बताए गए, वही 5 रुकन इस्लाम है। वंदे मातरम एक रकात में 1 सजदा, 2 रकात में 2 सजदे। इसी तरीके से अगर 5 गाना नमाजों को जोड़ा जाए तो 96 सजदे हुए, जो
लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेर रहा है। कांग्रेस ने दुनिया के तमाम मुसलमान अजीत पवार दबाव के बगैर वंदे मातरम करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वंदे मातरम का आज से 150 साल पहले उद्घोष हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसमें भाग लिया और बड़े बड़े आचार्यों ने, वेदाचार्यों ने और AISSJ यानी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के उलमा ने, पीरों ने, फ़कीरों ने इसको गाया और कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने इसको सनातन का चिन्ह बताया और मुसलमानों ने इसको अपनी 5 गाना नमाज का निशान बताया। आज अगर महात्मा गांधी के 3 बंदरों ने मुंह से, आँखों से और जुबान से पर्दा उठा लिया तो इसको हिंदुत्व का पैगाम बता दिया। जो पैगाम राष्ट्रीय एकता और अखंडता का था, जिस पैगाम के जरिए से सनातन और सुन्नियत का संगठन बना, जफर से लेकर के आखिरी 1947 तक इसी वंदे मातरम के कारण हिंदू मुस्लिम एक हुआ और इसका संविधान भी वंदे मातरम से बनाया गया और हर जात, जमात और धर्म के आदमी को सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक ये बताया गया, आर्टिकल 25, 26 और इसके अलावा भी कई और आर्टिकल हैं कि जिसमें संविधान, कुरान और नबी के बयान को बताया गया कि जिस धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करो। आज अगर 1925 का जो हिंदुत्व का संकल्प था RSS का, उसको दोहराने के लिए इसको इन चारों को हिंदुओं का अधिकार जमाया गया। भारत माता की जय का मैंने पहले भी अपने एपिसोड में कई बार कहा कि जिस वक्त सुभाष चंद्र जी ने कहा कि आओ लोगों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक जश्न चल रहा था और यही निवेदन वो आज़ाद हिंद फौज को बनाने वाला, भारत को आज़ाद कराने वाला, अंग्रेज़ों को डराने वाला ये लोगों को कह रहा था। सब लोगों ने गहने दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिया। एक बुढ़िया मुसलमान जो वहाँ खड़ी रही और आंखों से आंसू बहाती रही कि अगर मेरे पास भी देने के लिए कुछ होता तो मैं भी देती। तो बोस जी की नज़र उस पर पड़ी और उसको बुलाया कि आप गमगीन क्यों हो? कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वरना मैं भी देती और इस आपके जो आहुति देने का आपने मंडप सजाया है उसमें भी मैं आज़ादी के लिए कोई न कोई आहुति दे करके अपने को भी भारतीय नारी बताने का और आज़ादी दिलाने का सबूत दिलाती। आपने कहा ये आपका लड़का है? कहा हाँ। कहा इसको मुझे दे दो। उसको दिया गया और उसको दे करके जब वो आज़ाद हिंद फौज में हुआ, ऑफिसर बना
26,000 आज़ाद हिंद फौज के जवानों ने शहादत पाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी वहीं आए, सबको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुढ़िया जिंदी थी और उसको बुलाया गया क्योंकि उसका बच्चा शहीद हुआ था। तो आपने कहा कि ऐ लोगों, आओ मैं आपको भारत की माता दिखाता हूँ। आपने उस बुढ़िया का हाथ ऊपर उठाया और कहा, ये है भारत माता, जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे करके मेरा साथ दिया और जय हिंद का नारा दिया। सब लोग कहें भारत माता की जय। उसके बाद जब आप विदेश गए तो वहाँ एक मुस्लिम लड़के ने ये बातें जब सुनी कि एक आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है, तो उनका नारा जय हिंद है। तो आपने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा कि जय हिंद, मैं भी इस जय हिंद के साथ हिंदुस्तान का वासी हूँ और मैं जय हिंद कह करके आपका साथ दूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये भी हर बात जो है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए की गई। अफसोस वो जमात जो 1925 में जिसने संकल्प लिया और हिंदुत्व का प्रचार किया और 1948 में गौरसेवादियों को महात्मा गांधी के ऊपर गालिब कर दिया, आज वही सत्ता में है जो इन सब चीज़ों को अपने तरीके से इतिहास को बदल करके, नाम बदल करके, काम बदल करके, नाम राम राम और काम शैतान का कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो दलित थे, जो पीडीए थे, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश हूँ, और जो एआईएसएस जैसे जिसका मैं कन्वीनर ऑल इंडिया का हूँ, जो 2024 में हमने 40 बराबर 40 का जमा 20 का फार्मूला दिया और मुसलमानों को भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दिया और 400 पार करने वालों को, संविधान बदलने वालों को 250 के नीचे लाया। आज भी मैं इस अवसर पर वंदे मातरम जो हम करते हैं, वो सभी मुसलमान वंदे मातरम करें। जो दकियानूस मुसलमान हैं, जो बदअकीदा मुसलमान हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, अकबरबादी हैं, वो इन भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद इनके खिलाफ फतवा ना दे। मैं इंडिया टीवी को भी आज इस दिवस को मनाने का मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप अपना कर्तव्य हिंदू राष्ट्र बनाने का और मुसलमानों को नीचा दिखाने का, जिसका मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है कि जब मैंने आपको 7 सूत्रीय पेटिशन के ऊपर एक HPNR का इंटरव्यू धारा 370-35 से आरक्षण और वंदे मातरम पर दिया और 17 फतवे दे करके उन गद्दार मुसलमानों को, जो इन शब्दों को के ऊपर जिन्होंने फतवा दिया कि ये जायज़ नहीं और जो उन्होंने जायज़ बताया वो नाजायज़ है, जो बाबरी मस्जिद का मैंने वेदांती जी महाराज को, मोहन भागवत जी को हम हिंदी हैं का अर्थ बताया, हम हिंदू हैं
हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसका उनको मैंने एक प्रस्ताव दिलाया और इंद्रेश जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुस्लिम भी इनके साथ जुड़े थे। मैं भी इनके मुस्लिम ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का लीगल और शरी एडवाइज़र बन करके चंडीगढ़ में इनके उसमें गया और मैंने उनको वहाँ अपने 17 फतवों की किताब को प्रेषित किया, मगर इन्होंने इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने का है और कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का है। मगर जो नकली इतिहास इन्होंने पेश किया, नाम बदलने का काम किया, नाम बदलने से इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, संविधान को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये उनकी कुर्बानियों की वजह से है जिनमें इनका कोई नाम नहीं। जितना भी जो संकल्प आप जिस संकल्प की बात कर रहे हैं, वो संकल्प आपका पूरा हो जाएगा, तब भी वंदे मातरम मुसलमान कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद का नारा जरूर लगाएगा। और डॉक्टर शेख आपको एक और ज्ञापन दे करके निवेदन करेगा कि आप मेरी पिटीशन जो मैंने आपको भेजी थी उसका सीबीआई जांच कराएं और मुझे घर में घुसकर मारने की बजाय उन लोगों को मारें जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित मैं भी अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप अगर ये मानते हैं कि मुसलमान भी भारतीय संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्य को निभा रहा है, तो आप जरूर मेरी उस पिटीशन का 20011/01/2019 पर की सीबीआई जांच कराएंगे और उन गद्दार मुसलमानों को और उन बेईमान बेअसूल गौरसेवादियों को और बदअकीदा जमातियों को ऐसे भ्रामक डरावने सपने ना दिखाएं। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो जिस तरीका से धर्म के नाम पर जिन्ना ने हमारा एक अंग छीन लिया था और गद्दारों का एक समूह बना करके हमारे पाकिस्तान को जुदा किया था, उसी तरीके से अगर आपका ये संकल्प पूरा हो जाता है तो आप भारत को जरूर तुड़ाएंगे। क्यों कि जो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद करने वाले, संविधान का अनुपालन करने वाले, संविधान को बचाने वाले, महात्मा गांधी की याद दिलाने वाले, हे राम हे राम हे राम करके उसको लिटाने वाले को कातिल बताने वाले कभी आपके साथ इस संकल्प में नहीं होंगे
कि आप किसके राष्ट्रीयता को छीन करके किसी के अधिकारों को मिट्टी में मिला करके डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मिटा करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो शायद आप ये भूल जाएं कि रावण ने लंका को सोने का बनाया था, तो वो नहीं रहे। 5 पांडवों को 100 कौरवों ने सताया था, वो नहीं रहे। और अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को, जो आखिरी अवतार कल की अवतार हैं, उनको मक्का से बाहर भगाया था। जब वो नहीं रहे तो वो भी नहीं रहेंगे जो कुरान को मिटाएंगे, संविधान को भुलाएंगे और महात्मा गांधी के हे राम हे राम हे राम के संबोधन को झुठलाएंगे। मैं एक बार फिर इस जो आपका चुनावी प्रचार है, हिंदुत्व का प्रचार है, मैं बिहार का एक चरण पूरा हो गया जिसमें मैं रोज़ इंडिया टीवी का जवाब देता रहा। मैं आज भी इंडिया टीवी को कहूँगा कि आप मेरे 17 फतवे जो मैंने मोदी जी महान के हक में दिए थे, इनका समर्थन किया था, उन एक पर किसी आलिम की, किसी आचार्य की बहस कराएं, तब मैं आपको मानूंगा कि आप एक वर्ग को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सच्चा समाचार दिखाने के लिए लोगों को बहसें करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय संविधान, जय बापू, जय भीम। जो लोग 6 तारीख को अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक उनके दिए हुए अधिकार को निभा चुके हैं, वो 11 की तैयारी करें, किसी से ना डरें, क्योंकि रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरा भेजिया शेखा, कौन वक्त में मोड़े। क्योंकि मौत किसी को कोई मार नहीं सकता, ना मुझे कोई उग्रवादी मार सका, ना गोरसेबादी मार सका, ना जिनको बदअकीदा बना करके मेरे घर में पैदा किया वो भी मेरे ऊपर गालिब नहीं आ सके। सिर्फ उन्होंने अपने बाप को दुश्मन बनाया और दुश्मन को यार बनाया। इस खता का नतीजा उन्होंने आज तक भुगत रहे हैं। और जो वलीद बिन मुगीरा की तरह हैं, वो ऐसे ही करते जाएंगे, कुरान और हदीस को कभी नहीं बदल पाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।